रहमत बरसती है शाम सहर गाज़ी। तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए। अल्लाह फरमाता है उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमाता है। मेरे अजीजों, आज के इस पुरफितन दौर में भी आपकी बहुत बड़ी एक आजमाइश है और इम्तिहान की घड़ी है। क्या बात। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला को खुदा तस्लीम कर चुके हो तो इस पर जमे रहने में तुम्हें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए और हर घड़ी हर जगह यही पुकार कर कहो मेरा रब अल्लाह है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू को इसलिए यहां से छेड़ रहा हूं कि अभी हमारे मुल्क का माहौल गर्म है। आते आते मिंबर तक न्यूज वालों ने भी मुझसे यही सवाल किया कि लोग अब किसी के टुकड़ों पर पलने वाले गद्दार जो जमात के हैं, चेहरे पर दाढ़ी हो, टोपी हो सर पर, तो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हो। क्या बात हज़रत, ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। मुझसे ये सवाल किया गया कि कुछ मौलवी हजरात अब ये कहने लग गए कि अल्लाह और ओम एक ही है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हमने यही सुना और फिर हमारे दिल में आज एहसास हो गया, 100 साल पहले बरेली का इमाम यूं ही नहीं जगाता था। बरेली के इमाम आला हजरत 100 साल पहले हमें ये दर्स देते थे, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इन गद्दारों के मुतालिक बरेली के इमाम ने हमें पहले समझाया था कि ये चोर हैं, इनके चेहरों पर अगर दाढ़ी आ जाए, इनके सरों पर अगर टोपी आ जाए तो ये यकीन मत कर लेना कि ये तुम्हारे कायद हैं, बल्कि फख्र से हमारा हर बच्चा कहेगा कि हम जब पैदा हुए थे माँ की कोख से, सबसे पहला जुमला हमारे कानों में जो आया था वो अल्लाह अकबर का था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। और फिर ये भी कहो कि जब हम मरेंगे हमारी लाश पर इमाम सबसे पहले जो तकबीर बांधेगा वो अल्लाह अकबर ही है। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह अकबर कहते हुए जाए। हाँ, जिन खबीसों ने ये कहा हो उनसे जाकर उनके ईमान का पता पूछें, उनके कान में किसने क्या भौंका था जब पैदा हुए थे ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे खानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ही कहा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहां से ये बात साफ पता चल रही है, अहले सुन्नत व जमात हर जमाने में हक जमात का नाम है। मेरे अजीजों, बिकाऊ जमात का नाम नहीं है जी। हाँ, जो टुकड़ों पर निकल जाए या झंडों पर गिरफ्तार अपना ईमान बेच दे, वो इस जमात का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है वो ये नहीं कि दोपहर में लाल पट्टा पहन के घूमो, शाम में हरा पट्टा आ जाए, फिर रात में नीला पट्टा आ जाए, पार्टी बदलते रह जाए एक ही दिन में, इधर से उधर उधर से इधर नहीं। हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं उन्हें किसी और नारे की जरूरत भी नहीं है। मेरे अजीजों, आज इस पुरफितन दौर में आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। जितने कचरे होंगे वो उड़कर चले जाएंगे। क्या बात है, बेशक बेशक। जितने कचरे होंगे उड़कर चले जाएंगे, और जो मेरे मुस्तफा के आशिक हैं वो कल भी जमीन पर गड़े थे, आज भी ऐसे ही जमे रहेंगे। जी बेशक बेशक, आज भी जमे रहेंगे। इसलिए मैं इस्तिकामत पर आपके सामने गुफ्तगू करने आया हूं। इस्तिकामत क्या चीज है? जी बहुत अच्छा। अपने ईमान पर जमा रहना, ये सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है।
लोग आज ये तस्वुर कर बैठे होंगे हवा में कोई उड़ करके दिखाए तो ये करामत है, पानी में चल करके दिखाए तो ये करामत है। ये करामतें छोटी हैं, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर डटे रहना बड़ी करामत है, बड़ी करामत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला ने जो औलिया और जो नुजबा व शुरफा अता किए, उन्होंने हर जमाने में यही दर्स दिया है। ये तो आज के हालात हैं, इससे सख्त तरीन हालात भी हमारे मुल्क में आए, इमरजेंसी के, डिक्टेटरशिप कायम हो गई थी। हाँ, कोई हुकूमत कुछ नहीं, वज़रा किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक ही लेडी का पावर था और वो जिसे जैसा चाहे दबाए। और उस जमाने में जब नसबंदी को हुकूमत आम कर रही थी, बताओ हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में एक आवाज गूंज रही थी, वो भी बरेली की ही थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत अपने वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ भी खड़े थे, ये सोच करके नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी फौज है, ये सोच करके नहीं मेरे लाखों मुरीदीन हैं, नहीं, बल्कि हक बोलने वाला कभी जमात को देखता ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ताकत पर भरोसा करता है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें दिया है। आज भी तुम्हें इसी बात पर जमे रहना है। अजीजा ने गिरामे वकार, मैं बच्चों को भी यही नसीहत करूंगा, जवानों को भी, तुम्हारा जो कुछ भी छीन सकती है दुनिया छीन लेने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे जायदाद, सबसे ज्यादा जान जा सकती है। उसके अलावा क्या है? मगर हमें बरेली के इमाम ने यह सिखाया है, ये जान अहरे गहरे के लिए हमने रखा ही कहा है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह। मैं आपको जो दर्स दे रहा हूं वो यही है। एक सवाल मैं करता हूं आपसे, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? बेशक। तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? बेशक। अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? जी बेशक। मुझे ये बताओ, जिसका दीन सच्चा, किताब सच्ची, खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, फिर उस कौम को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सर उठा करके जिए। तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता हो, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, डरे वो जो बलात्कारी हो, क्या बात है, डरे वो जो चोर हैं, डरे वो जो जुल्म के साथ अपनी कुर्सी जमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाले कल भी थे और आज भी हैं, बहुत अच्छा। अदल वाले कल भी थे और आज भी हैं। लिहाजा जिसका दीन इतना सच्चा है, प्रोपेगेंडा हजार फैलाने दो। मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकती है? दज्जाली मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमारे चेहरे बिगाड़ कर पेश कर सकती है, लेकिन नौजवानों, तुम्हारे पास आज भी मुस्तफा करीम के अखलाक हैं। तुम मैदान में उतरो, दुनिया को देख करके डर कर सहम करके अपनी टोपियां मत छुपाओ, अपनी दाढ़ियां नाले में न फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं। बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, सच बताऊं, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है, एक वजन लिबास हुआ करता है। इसकी हिकमतें हजार होंगी, लेकिन हम हिकमतें नहीं देखते, सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि मेरे मुस्तफा ने पहना। सुभान दुनिया आज चाहे जो कुछ समझे, लेकिन हमने देखा है इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है।